ब्रह्मांड की अनंत शून्यता में जहाँ ऊर्जा और चेतना एकाकार थीं, वहीं से आदिशक्ति की कहानी आरंभ होती है। आदिशक्ति, सृष्टि की मूल ऊर्जा, वही जो हर जीवन में स्पंदन भरती है। यही आदिशक्ति राजा दक्ष के घर सती के रूप में अवतरित हुई। बालपन से ही सती का हृदय शिव के चरणों में अर्पित था और शिव, योग के अधिपति, त्रिकालदर्शी, अनंत शांत। शिव को पाने के लिए सती ने कठोर तपस्या की, जिससे स्वयं देव भी विस्मित हो उठे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने सती को जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। पर राजा दक्ष का अहंकार इस दिव्य मिलन को स्वीकार न कर पाया। उसने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। पर शिव और सती को न्योता नहीं भेजा। जब सती को यज्ञ का समाचार मिला, उनका हृदय पितृभवन लौटने के लिए लालायित हो उठा। शिव ने समझाया, जहां न्योता नहीं हो और अपमान हो, वहां जाना उचित नहीं। पर सती का मन नहीं माना और वे चल पड़ी। दक्ष का यज्ञ अत्यंत वैभवशाली था, पर उसमें भक्ति नहीं, अहंकार था। सती ने देखा कि वहां सभी देवी देवताओं के लिए यज्ञ में उनके अपने भाग रखे गए थे, परंतु भगवान शिव के लिए उस यज्ञ में कोई भी भाग नहीं था। दक्ष ने शिव का घोर अपमान किया। ये शब्द सती के हृदय को चीर गए। सती में आदिशक्ति का रूप जागृत हो उठा। यह शरीर जिसका जन्म तुमसे हुआ, अब मेरा नहीं, कहकर उन्होंने योगाग्नि धारण कर लिया। सती के प्रस्थान का आघात शिव के हृदय को भस्म कर गया। क्रोध से सृष्टि काम कर रही। शिव के केश से वीरभद्र प्रकट हुए, विनाश के दूत। उन्होंने दक्ष के यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। शिव सती के शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। उनके तांडव से संपूर्ण ब्रह्मांड अस्तित्व खोने लगा। विश्व की रक्षा हेतु विष्णु आगे आए। उन्होंने सती के शरीर को खंड खंड कर दिया, करुणा से संसार को बचाने के लिए। जहां जहां वे भाग गिरे, वहां शक्ति जागृत हो उठी। यही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। हर पीठ पर देवी और भैरव, शक्ति और शिव एक साथ प्रकट हुए। तब से आज तक करोड़ों भक्त वहां शक्ति का अनुभव करते हैं, क्योंकि शिव और शक्ति अलग नहीं, एक ही सत्य है। और यही है शक्ति पीठों का उद्गम, अनंत, अमर और सर्वव्यापी शक्ति का प्रमाण।